हेलो एवरीवन, दिस इज़ इकरा नवाज़ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल. सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन. Okay, organization is basically a deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose that individuals independently could not accomplish alone. Means कि जब कोई एक काम हम अकेले खुद नहीं कर सकते और उस काम को करने के लिए हमें मल्टीपल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, देन वी मेड एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इट्स अ डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल. डेलिब्रेट मीन्स कि जानबूझ के अपनी मर्ज़ी से हम लोगों को इकट्ठा करते हैं कोई एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है ना, टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस. हमारा कोई एक स्पेसिफिक गोल होता है, कोई एक टारगेट होता है जिसको हम अकेले अचीव नहीं कर पा रहे होते. उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट फील्ड के लोगों को चाहिए होते हैं हमें. सो दे ऑल वर्क इन अ स्पेसिफिक मैनर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल. ठीक है, ओके. अगर हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखें, लाइक हम एक और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्पल कोट करते हैं. और यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ एकेडमिक स्टाफ काम नहीं कर रहा होता, वहाँ पे नॉन एकेडमिक स्टाफ भी होता है. देयर आर सम टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ. ठीक है, देयर इज़ मैनेजरियल स्टाफ. सो दे ऑल आर परफॉर्मिंग सम डिफरेंट वर्क, बट सबका एक ही पर्पज़ होता है. दे ऑल वांट टू ऑफर स्मूथ डिलीवरी ऑफ एजुकेशन. ठीक है, अब इसमें आपके कस्टमर्स कौन हैं? स्टूडेंट्स आपके कस्टमर हैं इसमें. ठीक है, तो इट मीन्स कि देयर आर 3 essential components in an organization. The first one, it have a distinct purpose. If there is no purpose, no specific goal, there is no organization. क्योंकि तमाम लोग इकट्ठे ही किसी एक गोल को अचीव करने के लिए हुए हैं. Then it must composed of people. एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता. ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि ज़्यादा सारे दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के काम करते हैं. एंड थर्ड वन, हैव अ डेलिब्रेट स्ट्रक्चर. मीन्स कि दे ऑल आर वर्किंग इन अ हायरार्की. अब्रप्टली काम नहीं कर रहे हैं. देयर इज़ अ मैकेनिज़्म कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा. देयर इज़ अ स्पैन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट है. इसको 2 सेंस में लिया जाता है. द फर्स्ट वन इज़ स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड द सेकंड वन इज़ डायनामिक कॉन्सेप्ट. अगर हम स्टैटिक कॉन्सेप्ट की बात करें, then the term organization is basically used as a structure, an entity or a network of specified relationship. अगर आप डायग्राम में देखें तो इसको एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की के तौर पे हम लेते हैं. इसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि टॉप मैनेजर कौन होगा, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, अथॉरिटी किसके पास कितनी होगी. ठीक है, रिपोर्टिंग क्या होगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा. सो इट मीन्स के यहाँ पे आपका टोटल एम्फेसिस जो है वो पोजीशन पे है, बट नॉट ऑन द इंडिविजुअल. हमें इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं, हमें उस पोजीशन से लेना देना है. हमें देखना है कि उस पोजीशन के पास अथॉरिटीज़ कितनी होगी. ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं. एंड द ओनली पर्पज़ फॉर दिस फॉर्मल रिलेशनशिप इज़ टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. ओके, अगर हम डायनामिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो डायनामिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्टैटिक से थोड़ा हटके है. मीन्स कि इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर के तौर पे नहीं, बल्कि हम लेते हैं अ प्रोसेस ऑफ एन ऑनगोइंग एक्टिविटी. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस के तौर पे लिया जाता है, ना कि एक स्ट्रक्चर के तौर पे. ठीक है, प्रोसेस क्या? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्क, पीपल एंड द सिस्टम. ठीक हो गया. यहाँ पे क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिफाइन कर लेते हो. देन इट्स अप टू यू टू मेक सम सुटेबल ग्रुप्स टू अचीव द पर्पस. ठीक है, इसमें आप ग्रुप्स बनाते हो, इंडिविजुअल्स को उनके टास्क जो हैं वो असाइन कर देते हो. मीन्स के इट्स अ ओपन एडॉप्टिव सिस्टम, नॉट अ क्लोज सिस्टम. ठीक है, इसमें आप इंडिपेंडेंटली जो काम आपको दे दिया गया है, जो आपको रूल्स, रेगुलेशंस, लिमिट्स बता दी गई हैं, उसमें आपने अपनी मर्ज़ी से उस काम को कंप्लीट करना है. मीन्स कि आपने वो आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को देना है जो आपको कहा गया है. ठीक है, इट मीन्स कि इट टोटली लेज एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल्स, नॉट ऑन स्ट्रक्चर. मीन्स यहाँ पे आपका इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, आपका एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है, ना कि उसकी सीट, उसकी पोजीशन. ओके,
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड येस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।